जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। इसके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि आप जागरूकता फैलाएं। बच्चों को स्कूलों के दिनों में उनको इस बारे में जागरूक करें कि भैया आने वाले दिनों में अगर समस्या जनसंख्या की अगर ऐसे बढ़ती रही तो उसके क्या क्या खराब परिणाम हो सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। दरअसल जब से यूपी में योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नई नीति वो लेकर के आए हैं, उसके बाद से इस पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। और ये सवाल तब और तूल पकड़ने लगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं है। ये कहा कि ज़रूरत अगर किसी बात की है तो वो है लोगों को जागरूक करना और महिलाओं के शिक्षा पर ध्यान देना। इन तमाम चीज़ों के बाद जो है अब बीजेपी और जदयू आमने सामने है, लगातार तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने बयान दिया है और नीतीश कुमार की ही बात का समर्थन कर दिया है। अब इसका सियासी मतलब जो भी निकले, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा, चिराग पासवान भी उसी बात को कह रहे हैं। साफ ये कह रहे हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सच में किसी चीज़ को प्रभावी तरीके से लागू करना है तो ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए जन जागृति चलाई जाए। चिराग पासवान ने कैसे नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है और नीतीश कुमार ने क्या कहा था, एक साथ सुनवाते हैं आप। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे। और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम लोगों ने जागरूकता की बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि जागरूकता इसमें फैलाने की ज़रूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कानून बनाने से, और ये देखिए, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये भारतीय मानस की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कानून आप कोई भी बनाकर ऊपर से लाद देंगे तो कानून कभी सफल नहीं होगा। बिहार में क्या हो रहा है, शराबबंदी कानून है ना, सफल हुआ क्या? तो जब तक आप इसको लेकर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, दलितों को लेकर कानून नहीं है क्या? SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कब से चलता आ रहा है, पर उसके बावजूद भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। तो कानून से बनाकर आप ऊपर से लाद दें, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी। अपने बचपन में हम लोग ज़रूर सुनते थे, हम 2 हमारे 2, और उसके बाद एक लंबा समय बीत गया कि हम लोगों ने कोई इस तरीके का जागरूकता अभियान हम लोगों ने नहीं सुना ना देखा। जिस तरीके से इमरजेंसी के वक्त भी ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती थी, तो तमाम इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और कानून भी अगर आपसे बना देंगे और उसको ज़बरदस्ती लागू करवाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि आप जागरूकता फैलाएं। बच्चों को स्कूलों के दिनों में उनको इस बारे में जागरूक करें कि भैया आने वाले दिनों में अगर समस्या जनसंख्या की अगर ऐसे बढ़ती रही तो उसके क्या क्या खराब परिणाम हो सकते हैं। देखिए, साधन संसाधन सीमित हैं, ये हर कोई जानता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस बात की जागरूकता
व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही है। तो नीतीश कुमार के बयान में जो उनका जो बयान था उसमें सुर मिलाते नजर आए चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने हालांकि नीतीश कुमार पर आखिर में एक तरीके से हमला भी बोला। ये कहा कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून है लेकिन उसके बाद भी शराब मिल रही है, तो ऐसे में कानून लाने से कुछ नहीं होगा, ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। नीतीश कुमार ने भी इसी बात का जिक्र किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने बिहार की शराबबंदी का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने चाइना में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान थे उसका जिक्र किया था और पूछा था कि वहाँ का क्या हाल है और पूरी दुनिया का क्या हाल है। कानून लाने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार शायद उस बात को भूल गए जिसमें बिहार में शराबबंदी को लेकर के लगातार जन जागृति की मांग उठती रही, लेकिन सरकार ने कड़े कानून बनाए और उसको लागू कर दिया। कई हजार लोग जेल भेजे गए उन कानूनों की वजह से, कईयों की संपत्ति जब्त हुई, कई को गाड़ी और दूसरी चीज़ें। और इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार अभी भी ये कहते हैं कि जन जागृति ही किसी भी कुरीति या किसी इस तरह की समस्या से निजात दिलाने का एक रास्ता हो सकता है। ऐसे में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।